अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साइबर क्राइम प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम जो कमिट किया जाता है और कैसे कमिट किया जाता है, और ऐसे बहुत से फ्रॉड जो इंटरनेट पे होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है एक दफ़ा फिर, इट्स ऑनर फॉर अस, जनाब सरदार इकरामुल्लाह खान साहब को। आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, CEO इन्फोग्रो हैं और जॉब ट्रेनर भी हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सर। साइबर की इस दुनिया में, इंटरनेट की इस भरमार जो चल रही है, उसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। Exactly. तो आज चाहेंगे हम आपसे जानना कि कौन कौन से फ़्रॉड जो बहुत इमर्जिंग फ़्रॉड हैं, ख़ासतौर पे इंटरनेट पे हो रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले, और जो मेन इमर्जिंग एक दो फ्रॉड उनको डिस्कस करते हैं हम, और उसकी वजह क्या है और किस तरह उसकी रोकथाम हो सकती है, एक यूज़र है किस तरह बच सकता है। जी, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो इससे पहले भी हम लोग प्रोग्राम इसी टॉपिक पे किया, तो व्यूअर्स की तरफ से और आप लोगों की तरफ से इतना ऑनर, इतनी मोहब्बत दी गई, तो हम दोबारा भी इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर फ्रॉड्स की डिफरेंट फ्रांसअप टाइप्स हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसके ऊपर डिटेल में शायद बात की जाए तभी उसका फ़ायदा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हम उन टाइप्स में से कुछ टाइप्स आज डिस्कस करेंगे, जिसकी सबसे पहली टाइप्स है फ़िशिंग। ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्वे के मुताबिक 99% ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन फिशिंग के या स्मिशिंग के अटैक को या हैकिंग को जज ही नहीं कर पाती, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा। जी, एग्जैक्टली। एक्सपर्ट्स भी नहीं कर पाते? बिल्कुल, कोई एक्सपर्ट इसको जज नहीं कर पाते। और हैकिंग के अंदर 99% हमारी हैकिंग स्टार्ट ही इसी चीज़ से होती है, फिशिंग से। जी, फिशिंग से स्टार्ट होती है। फिशिंग सेम इसी तरह है जैसे हम एक फिश हुक के ऊपर कोई खाने वाली कोई टुकड़ा या कोई ग़िज़ा लगा के पानी में फेंक दें, और जो भी फिश अट्रैक्ट होती है और एक दफ़ा खाती है, और दैट्स ऑल। इस फिशिंग के अंदर, इस फ्रॉड के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका ये अपनाया जाता है कि जब आप अपना एक ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो आप अपने ईमेल अकाउंट के अंदर आप अपना नेम HBL रख सकते हैं। आप जिसको भी आप ईमेल सेंड करेंगे तो उसके पास ईजी पैसा या HBL या MCB बैंक या स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, कुछ इस तरह के नाम के उसका अपना नाम अपीयर हो रहा होगा। आपको अक्सर ऐसी ईमेल्स, हमारे व्यूअर्स को ऑलमोस्ट सबको एक दफ़ा तो ज़रूर ऐसी ईमेल रिसीव हो चुकी होगी कि आपने इतनी की लॉटरी विन कर ली, इतना प्राइज़ निकल आया, आपका जॉब वीज़ा आ गया, आपका कोई डिफरेंट इस तरह का पैकेज है, इस तरह की अनाउंसमेंट की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा लगता है कि यार ये मतलब ईमेल HBL लिखा हुआ तो HBL से ऑफिशियल आई होगी। अनटिल अनलेस हम उसके नेम के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तब तक उसका ईमेल एड्रेस अपीयर नहीं होता। ठीक है। जिस वजह से हमें ये लगता है शायद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। वन थिंग, सेकंडली उसमें अक्सर उन्होंने आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता होता है, या फिर कोई एक अटैचमेंट होती है, ये एक लिंक दिया गया होता है कि जस्ट टू क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। राइट, ठीक है। अब उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां से फैच होना स्टार्ट हो जाती है और सारी चीजें। अब स्मिशिंग या फिशिंग के अंदर मैं क्यों कह रहा था 99% का रीजन ये इसी तरह है, जिन ईमेल एड्रेसेस है या जिन नेम से हमें वो ईमेल आ रही होती है, हमें ऐसा लगता है ये ऑफिशियल ईमेल्स हैं। राइट। अनटिल अनलेस हम उसके नेम के ऊपर क्लिक करके चेक ना करें, तो एक लिंक के जरिए आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से फैच की जा रही होती है। अच्छा सरदार साहब, ये जो इन्फॉर्मेशन फैच की जाती है, अब ये बहुत पुराना नहीं हो गया? काफ़ी अरसे से ईमेल्स आ रही हैं, लोग क्लिक करते हैं, उनका डाटा चोरी हो जाता है। अब थोड़े से लोग समझदार नहीं हो गए, इन चीज़ों से दूर नहीं होते? शायद हम समझदार हो गए होंगे, एक स्पेसिफिक चंक तो अभी भी समझदार हो गए होंगे, लेकिन अभी भी वो सेल्फिश लोगों का या वो एक बहुत बड़ा एक चंक अभी भी अवेलेबल है, जो इस चीज़ के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा जी कि हमें एक मैगजीन या कोई फ़ोटो या कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए हो तो हमें कहा जाता है कि इसको कंप्लीट डाउनलोड करने के लिए अपने फेसबुक या जीमेल के थ्रू लॉग इन करें। और फिर सबसे बड़ी शायद हमारी गफलत या बेवकूफ़ी ये होती है, हम न्यू टैब में अपना जीमेल या फेसबुक खुद लॉग इन नहीं करते, बल्कि वो जो फिशर है या जो अटैकर है हमें जिस लिंक के थ्रू रीडायरेक्ट कर रहा होता है, हम उसी पेज के ऊपर लिंक पे क्लिक करके अपना लॉगिन और पासवर्ड उसको दे रहे होते हैं। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली फ्रॉड वही है, लेकिन इसकी टाइप थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपको कोई पोर्न वीडियो ऑफर करवाई जाएगी, या आपको कोई मैगजीन ऑफर करवाया जाएगा, या आपको जॉब ऑफर करवाई जाएगी, या बुक कि इसको अगर आपने कंप्लीट डाउनलोड करना है तो आपको अपना लॉगिन। ये जो ऑफर होती है रैंडमली होती है कि ये लोग होते हैं खास जिनको चुन लिया जाता है? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। हमारे गूगल के ऊपर, हम इंटरनेट के ऊपर जिस तरीके से, जिस बिहेवियर के हम लोग हैं, हमारा वो डाटा सारा नोट हो रहा होता है और ये कंपनीज पर डाटा सेल करती हैं। अब अगर मुझे फरहान साहब का पता चल जाए कि फरहान साहब कंप्यूटर के ऊपर किस तरह के चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको उसी इंटरेस्ट के रिलेटेड ईमेल्स भी भेजूंगा, उसी रिलेटेड आपको कंटेंट भी भेजूंगा, जिसके जरिए आप उस विषय के आप एक दफ़ा लॉग इन करें। उसका यही हल है कि आप अवॉइड करें लिंक्स जो आते हैं, अनटिल अनलेस हम उसको वेरीफाई ना करें कि ओरिजिनल लिंक है या नहीं और ओरिजिनल ईमेल एड्रेस से वो आया या नहीं। बिल्कुल ठीक है, अवॉइड करें। मैक्सिमम लोग यही है कि अपने नाज़रीन के लिए भी कि कोई भी ऐसा लिंक जिसके बारे में आप नहीं जानते, जिसका आपको नहीं पता और आपसे रेलेवेंट नहीं है वो काम,
तो अवॉइड करें ऐसे लिंक्स पे, वो आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा और कौन सा इमर्जिंग जो साइबर क्राइम जो फ्रॉड है? इसके अलावा सबसे हॉट और हमारे डेली बेसिस पे डेली रूटीन्स में जो फ्रॉड चलने वाला है वो मोबाइल ऐप के जरिए फ्रॉड। मोबाइल ऐप? जी, मोबाइल ऐप्स के जरिए फ्रॉड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी फेसबुक या व्हाट्सएप बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक ही है जिसने व्हाट्सएप मैसेंजर बनाया या फेसबुक मैसेंजर बनाया या स्काइप बनाया। इंटरेस्टिंगली जब हम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर व्हाट्सएप या स्काइप या कोई चीज़ टाइप करते हैं तो हमें उसी चीज़ का ऐप्स या उस चीज़ का सॉफ्टवेयर कोई थाउजेंड्स के अंदर नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, अब कंपनी एक बनाने वाली है, सजेशन में 1000 आ रहे हैं। अब ये थोड़ी सी फिशी चीज़ लग रही है कि यार इसके बैकएंड के ऊपर क्या है। एक्चुअली इसके बैकएंड के ऊपर इस तरह है कि जी ये डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट कंपनी से उसका कोड क्रैक ले लेते हैं या परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप के ऑनर हैं तो आपके व्हाट्सएप कंपनी जो ऐप वाला कोड है वो मैंने साथ अपने पास अपने ऐप के अंदर कन्फिगर किया। अब ये दो काम करेगा। जब आप मेरे वाले कोड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, लोगो भी सेम नज़र आ रहा होगा, सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही होंगी। जब आप अपने मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल करेंगे वो सेम ओरिजिनल ऐप की तरह ट्रीट भी करेगा, बिहेव भी करेगा और ऑपरेशन भी उसी तरह करेगा। बट उसके साथ साथ चूंकि वो ऐप सिर्फ आपने मुफ्त में तो नहीं देनी थी, उस ऐप में कुछ सस्पिशियस कोड अटैच होते हैं। जैसे ही वो आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं वो साथ एग्जीक्यूट होते हैं और उस एग्जीक्यूशन का हैकर को एडवांटेज ये मिलता है दैट यू आर गोइंग टू परमिट हिज और हर टू एक्सेस योर फोटोज, योर कंटेंट एंड योर पर्सनल डाटा। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो हम अंधाधुंध में कोई भी गेम नज़र आती है, कोई ऐप नज़र आती है जो हमें फर्स्ट नंबर पे नज़र आ रही होती है, हम उसको क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने कभी ये वेरीफाई नहीं किया कि यार क्या मैं ओरिजिनल ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ कंपनी की या नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ हमें कैसे पता चलेगा जी ये ऐप ओरिजिनल है या नहीं। मैं पूछना चाह रहा जी, तो आप कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करने लगते हैं तो उसके ऐप के आइकन पे क्लिक करें। आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। एक तो वो कह रहा होता है इंस्टॉल, ग्रीन कलर का एक बटन नज़र आ रहा होता है। इंस्टॉल से ऊपर बटन के ऊपर करके कंपनी का नेम लिखा होता है। आप कभी गौर से देखेंगे ओरिजिनल कंपनीज जितनी भी हैं उनके तमाम प्रोडक्ट के साथ INC का एक कीवर्ड अटैच होता है। INC, I स्टैंड फॉर इंडिया, N नाइजेरिया, NC फॉर कनाडा, INC। फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक मैसेंजर है तो वहाँ पे लिखोगा फेसबुक INC, स्काइप INC, व्हाट्सएप INC। ये ओरिजिनल की निशानी है। ये ओरिजिनल की निशानी है और इन गूगल प्ले स्टोर इनके सारे कोड को वेरीफाई कर चुका होता है और ये ओरिजिनल कंपनी का प्रोडक्ट होता है। अब अगर आपने एक्सपीरियंस करना हो आप बाकी उसमें से किसी और आइकन पे क्लिक करें और आप उसके पे कंपनी का नाम देखें, वहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, न्यू INC, न्यू फेसबुक, एक्सप्लोरेड फेसबुक मैसेंजर, पावर फेसबुक मैसेंजर, कुछ इस तरह के एक सवाल इधर ये है कि ये किस तरह आ जाते हैं? जब एक कंपनी लॉन्च करती है, लाइसेंस्ड होती है, इंटरनेट पे वो आ गई, जब आप उसको सपोज व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हैं तो बाकी की जो 8, 10, 20 कंपनीज आ जाती हैं वो ऑप्शंस क्या होती हैं, वो किस तरह आ जाती हैं? ये वो इस तरह आ सकती हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर पॉलिसी ये है, फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक INC के नाम की कोई भी ऐप पड़ी हुई है आप इस सेम नाम की ऐप नहीं रख सकते। कंपटीशन है ना, आप इसके अलावा किसी और नेम की ऐप लेके आ जाए। अब वो किसी और नेम की ऐप तो लेके आ जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली यूजर नेम को नहीं देख रहा होता, वो लोगो को देख रहा होता है। अब लोगो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, वो वहाँ से लोगो उठाते हैं, लगाते हैं, पकड़ते हैं और उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। लोगो के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। इस वजह से हमारे यूजर्स को ये नहीं पता चलता ये ऐप आइदर ओरिजिनल है या फेक है। तो उसके लिए बेस्ट पार्ट यही है कि हम जब भी इंस्टॉल करने लगे तो उसका एक नेम होता है फेसबुक या कोई जो भी कंपनी, उस कंपनी का नेम स्पेस INC। अच्छा, ये गूगल पे लिखेंगे हम? नहीं, आप हम गूगल प्ले स्टोर पे जैसे ही जाते हैं, ठीक है, हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, व्हाट्सएप टाइप करें, व्हाट्सएप के ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे पास, बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे, डिफरेंट ऐप, किसी भी ऐप पे क्लिक करें और तब तक उस ऐप को इंस्टॉल ना करें जब तक क्लिक करने पर इंस्टॉल वाले बटन से पहले उसके बिल्कुल टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखा होता है उस कंपनी का नेम, व्हाट्सएप INC लिखा होगा या फेसबुक INC। जब तक ये लाइन ना लिखी हो तब तक हम अच्छा, ये ओरिजिनलिटी की निशानी होती है। और दूसरी कंपनीज INC नहीं लिख सकती? जी, वो INC नहीं लिख सकती। ठीक है, इट्स ऑल लाइसेंस्ड ओरिजिनेट बाय द कंपनी। वो ये भी कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो फेसबुक INC नहीं लिख सकती, वो न्यू फेसबुक INC लिख सकती हैं। अच्छा, हाँ, वो इंडिया फेसबुक INC लिख सकती हैं। अच्छा, ठीक है, वो न्यू फीचर्ड फेसबुक INC लिख सकती हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं जो कंपनी के पास रजिस्टर्ड हुए हैं, कॉपीराइट्स है फेसबुक INC, वो ये यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, वो फ्री ऑफ कास्ट होते हैं वो भी ना INC जितने भी होंगे। और इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज का तो वो भी। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटी में फ़र्क होता है? सपोज फेसबुक, व्हाट्सएप में वट कोई भी आप सॉफ्टवेयर अब खुदा ना खास ऐसे है जी, मैं एक कोक बनाऊं और बाहर वाली कोक परचेज करूं, उसमें डालूं कोक और उसके अंदर साथ जहर भी ऐड कर दूं।
अब उसमें टेस्ट में आपको डिफरेंस कोई नहीं लगेगा, लेकिन कुछ देर बाद आपको फ़र्क पता चलेगा। अच्छा, इसका मतलब है ये भी डिफरेंस। अच्छा, वो आपकी सिक्योरिटी थ्रेड्स भी इसमें आ सकते हैं। ओरिजिनल कंपनी है, ऐप का कोड ज़रूर होता है, वो एग्जीक्यूट आपके पास फ्रंट सब चल रहा होता है, बट एग्जीक्यूशन के साथ साथ चूँकि जो उसका काम था वो परफॉर्म तो कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, लाइक आपका कंटेंट एक्सेस कर रहे हैं, आपकी इमेजेस एक्सेस कर रहे हैं, आपका डाटा, आपके मैसेजेस, ये सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं। यू आर राइट, ये बड़ी आपने काम की बात बताई है कि आपकी जो असल जो इन्फॉर्मेशन है वो जा रही थी। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, जब हम रिसेंटली जो फेसबुक का इशू चला उसके अंदर आपका डाटा सिक्योर नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर भी आई एम श्योर आपका डाटा सिक्योर नहीं है, बट सिक्योरिटी फिर हमें किससे मिलेगी? हमें INC से सिक्योरिटी मिलेगी कि वो जो फेक दूसरी जो कंपनीज है उनसे सिक्योरिटी? हम तो सिक्योर कहीं पर भी नहीं। फेसबुक तो खुद भी क्लेम कर चुका है जी कि आप लोगों का जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो एक्सेस भी हो, वो सारा चीज़ें भी हुई। सो अगर आप प्रोफेशनली ओवरऑल इसका सोल्यूशन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सिंपल एक ही सोल्यूशन सजेस्ट करूंगा, कभी भी आप अपने ओरिजिनल या पर्सनल मोबाइल के ऊपर ऐप फेसबुक इंस्टॉल ना करें और अपने ओरिजिनल नेम के साथ कभी फेसबुक ना बनाएं। अच्छा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है, ओरिजिनल नेम के साथ, ओरिजिनल नेम के साथ और अपने पर्सनल नंबर के साथ। तो सर वो जो आपकी सोशल नेटवर्किंग होती है लोगों के साथ, वो आपकी पहचान, आपका नाम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। द रीज़न इज़, ये बड़ा क्लियर कट है, फेसबुक कोर्ट के अंदर इस चीज़ को एडमिट कर चुकी है कि कोई भी यूज़र जब मेरा फेसबुक इंस्टॉल करता है तो मैं उसका एक एक बिहेवियर नोट कर रहे होते हैं हम लोग, और एक एक बिहेवियर नोट डाउन होता है और फिर अनफॉर्चुनेटली कंपनीज को उस डाटा तक की एक्सेस भी होती है। अच्छा जी। अच्छा, अब जब ये, चूँकि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, अब जब उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम लोगों का डाटा सिक्योर नहीं है, तो व्हाट यू थिंक कि अब फेसबुक इसके ऊपर काम करेगा कि लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर? कोर्ट ने एज पर माई नॉलेज USA कोर्ट के अंदर जहाँ पे सेनेटर्स के सामने उनकी ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी और हायरिंग्स चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने यही चीज़, मार्क ज़करबर्ग जो CEO हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का प्रॉमिस किया है कि ऑब्वियसली हम लोग सिक्योरिटी पे पहले भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इस पर काम करें और फर्दर इसको इंक्रीज़ करने की भी हम ट्राई कर रहे हैं उनकी तरफ से। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं जो इमर्जिंग जो क्राइम है, साइबर क्राइम है, जो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं ख़ास तौर पे, कोई मोस्टली एक और फ्रॉड्स बहुत आसान से है, बहुत मज़ेदार से है, हमारे व्यूअर्स को चाहिए वो ज़रूर जाकर ट्राई करेंगे। हम अपने ट्राई करें वो मज़ेदार फ्रॉड। जी, वो मैं आपको बताता हूँ मज़ेदार इस तरीके से। हमारी नॉर्मली एक हैबिट्स ये होती है, हम अपने सोशल मीडिया जितने अकाउंट्स हैं या जितने भी लॉगिन पासवर्ड है हम अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं। हमें पता होता है हमें बार बार यूज़ करने तो टाइप ना करना पड़े, इसलिए हम सेव कर देते हैं। आप किसी का भी लैपटॉप पकड़ें या अपने लैपटॉप पकड़ें, उसके फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसकी सेटिंग में जाएं, सेटिंग का टैब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एंड पे मोर ऑप्शन का एक नज़र आ रहा होता है ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करें, उसको स्क्रॉल डाउन करें तो वहाँ पे मैनेज पासवर्ड का एक ऑप्शन है। राइट, मैनेज पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो जितने पासवर्ड्स आपके सेव हैं, ईमेल एड्रेस और उसके सामने पासवर्ड टाइप होंगे स्टेरिक फॉर्मेट में, जो कि नज़र नहीं आ रहे होते, बट उसी स्टेरिक फॉर्मेट के राइट कॉर्नर पे देखें तो एक आई का निशान बना होता है, आंख का, आप उस पर सर क्लिक करें तो आपका पासवर्ड एज इट इज ओरिजिनल फॉर्मेट में नजर आ जाता है। अगर आप भूल गए इन केस, जी अगर आप भूल भी गए, और साथ दूसरा भी एस्पेक्ट बताता हूँ, मैं फरहान साहब से 5 मिनट के लिए लैपटॉप यूज़ के लिए लेता हूँ यार, मुझे बड़ा खतरनाक काम है, मैं तो लैपटॉप किसी मैंने एक ईमेल सेंड करनी और मुझे आप अपना लैपटॉप दीजिएगा, तो ऑब्वियसली विद इन द 5 मिनट्स दैट इज मोर देन एनफ। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आप अपना पर्सनल जो गैजेट्स हैं वो आप अननोन लोगों को मत दें, जिनको आप नहीं जानते या जिनसे आपकी इतनी शनासाई नहीं है या इतना ट्रस्टवर्दी आपके लिए नहीं है कि आपका रिकॉर्ड, आपकी चीज़ें जो हैं वो भी आप चोरी होने का खदशा हो सकता है। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। ये इस पे एहतियात करना ज़रूरी है, बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम अपने पासवर्ड्स और लॉगिन कभी भी सेव मोड पे अपने सिस्टम में ना रखें। हमारा सिस्टम कभी चोरी भी हो सकता है, कोई और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कभी हम सेव मोड पे ना रखें, खुद हमेशा टाइप कर लें, तो बेस्ट पार्ट यही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी मोड पे जनाब हम आपसे भी आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार इकरामुल्लाह खान साहब, बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। आपकी तशरीफ़ावरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इसी नोट पे इख्तिताम करूँगा कि अपने गैजेट्स, अपने जो आपके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, उसको आप खुद प्रोटेक्ट करें। ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, आप लोगों ने एहतियात करनी है, एहतियात से काम करेंगे तो यकीनन आपके लिए बेहतर होगा और आपका डाटा भी सिक्योर होगा और आप भी सिक्योर होंगे। ख़ासतौर पर इंटरनेट पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करें। बचना आपने खुद है, एहतियात आपने खुद करनी है, हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है जो आज हमने आपको दी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।